बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर हम बात करेंगे जाली डिग्री के हवाले से। जाली डिग्री का आजकल बहुत चर्चा है। ओवरऑल तमाम तर सूरत हाल का अगर हम जायजा लेते हैं तो कहा जा रहा है कि सियासतदानों के खिलाफ ये एक साजिश हो रही है। अगर ये साजिश हो रही है तो इसका आगाज किसने किया? इन्हीं सियासतदानों की जानिब से जो कायमा कमेटी है बराए तालीम, वहीं से ये इशू उठा और उस पर चीफ जस्टिस साहब से अपील की गई कि वो इस मामले का नोटिस लें। और इसके बाद जाली डिग्रियों की भरमार शुरू हो गई। तमाम की तमाम इस वक्त डिग्रियां चेक की जा रही हैं सियासतदानों की। ओवरऑल जैसे हमने पहले भी बात की, अगर हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि सियासतदानों के खिलाफ साजिश है और जाली डिग्री से जो सिस्टम है वो भी खतरे से दो चार हो सकता है। क्या इसी पे अगर हम बात करें तो क्या यही माहौल बन रहा है अगले चंद दिनों में? हमें कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि बड़ी तादाद में जो डिग्रीज इस वक्त सामने आ रही हैं फेक हैं, और अगर ये सूरत हाल होगी तो क्या हालात मिड टर्म की जानिब जाएंगे, जिसके वाज़ह इशारे बहुत सी सियासी जमातें भी इस वक्त दे रही हैं। ओवरऑल अगर हम देखें जो इस वक्त पार्टी सूरत हाल है, जो फेक डिग्रीज के हवाले से PMLN इस वक्त टॉप पे है। इनके 8 अरकान नाअहल हो चुके हैं, 2 मुस्ताफी हो गए हैं। जाली डिग्रियां 7 निकली और टोटल 17 इनकी 18 डिग्रियां हैं। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है, इनके 10 अरकान जो हैं टोटल जाली डिग्री के जुमरे में आए। PMLQ के 8, JUF के 7, BNP अवामी के 3, मुस्लिम लीग फंक्शनल के 1, ANP के 1 और इंडिपेंडेंट 3। और टोटल इस वक्त हम अगर देखें तो 50 के करीब जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी डिग्रीज इस वक्त फेक हैं। क्या हालात मिड टर्म की जानिब जा रहे हैं? सियासी जमातें इस हवाले से बात भी कर रही हैं। और मुख्तलिफ सियासी जमातों की अगर हम बात करते हैं तो फेक डिग्रीज के हवाले से उनकी पार्टी लाइन क्या, उनकी पार्टी पोजीशन क्या, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आपकी खिदमत में पेश करते हैं और अल्ताफ हुसैन इस हवाले से क्या कहते हैं देखते हैं। उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे। अगर मिड टर्म का जो आपकी सोच है वो भूल जाएं, कोई मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे कि जहां कोई डिस्क्वालीफाई होगा हम वहां इलेक्शन करा देंगे और कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शर्त गलत थी, ये एक फौजी डिक्टेटर ने लगाई थी। तो अगर आप इतने ही उसूल पसंद होते तो आपको इस शर्त को जो वाकईतन गलत थी कि ग्रेजुएट की डिग्री का होना लाजमी है, इस पर एहतजाज करते हुए इंतखाबात का बाइकॉट करते, ना कि झूठ का सहारा लेकर झूठी डिग्रियां जमा के कौम के साथ धोखा करते। कुछ लोग सियासतदान मनाजरों में, टाकरों में, बहस मुबाहिसे में ये कहते हैं कि अवाम इस बात को नहीं मानती जाली डिग्रियों के, आम तो फिर भी जानते बूझते वोट दे देती है। यानी अजीब अजीब अहमकाना बातें करके कौम के साथ क्यों मजाक उड़ाते? जी नाजरीन, आपने देखा कि हमारे सियासतदान इस हवाले से क्या कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि जहां भी जाली डिग्री निकली जिमनी इलेक्शन कराए जाएंगे, मिड टर्म की जानिब कोई हालात नहीं जा रहे। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि अगर इस तरह के मामलात थे तो इलेक्शंस में इन पार्टीज ने हिस्सा क्यों लिया और गलत बयानी से काम क्यों लिया। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं जो इस वक्त आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जमाल लगारी साहब, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के, आपको वेलकम कहते हैं। आपके साथ तशरीफ रखते हैं सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मरकजी तर्जुमान भी हैं, आपको वेलकम कहते हैं। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं फौजिया वहाब साहिबा, सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की, रुकन कौमी असेंबली भी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। फौजिया, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर का भी सुन लिया, उन्होंने कहा कि मिड टर्म नहीं होंगे, जिमनी इलेक्शन कराए जाएंगे। दूसरी जानिब आपके इत्तेहादी अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि जाली डिग्री के हवाले से इस तरह का स्टैंड क्यों लिया गया और उसके बाद इन्हीं लोगों को टिकट दे दिया जाता है और फिर ये इलेक्शन लड़कर सामने आते हैं। उनका इशारा आपकी जमात की जानिब है, जैसे आपने जमशेद दस्ती को टिकट दिया दोबारा से। जी, अल्ताफ हुसैन साहब का उनका एक ओपिनियन है, दैट्स इट। और मैं नहीं समझती हूँ कि उनका मकसद वो ये कहना चाहते हैं कि सिस्टम को डिरेल कर दिया जाए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सब लोगों को ये देखना चाहिए कि इसका हमारे सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। जिस किस्म की कैंपेन पूरे मुल्क में चल रही है और जिस तरीके से उस कैंपेन को एक ख़ास जाविये से चलाया जा रहा है, तो वो लोगों को ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि दिस असेंबली इज़ जस्ट नॉट केपेबल इनफ। और उसकी बुनियादी वजह यह है, ये इस कैंपेन में इंटेंसिफिकेशन जब आई है, जोर जो आया है वो उस वक्त आया जब 18वीं तरमीम पास हुई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, आई एम सॉरी, द जुडिशल कमीशन एक बनाया गया है। उस पर हमारे जजेस के कुछ मतलब सख्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं
اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک عجیب بویلا مچ گیا ہے اور اس کو طرح طرح کے زاویے دے کے اور ایک خاص قسم کا زاویہ دے کے لوگوں کے سامنے پیش مجھے کیا جا رہا ہے. جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی، آپ نے دو اشارے کیے، ایک تو آپ نے جوڈیشری کی طرف اشارہ کیا اور ایک آپ نے کہا خاص کیمپین چلائی جا رہی. کیمپین آپ واضح کریں گی کون چلا رہا ہے؟ کیونکہ جیسے پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا کہ معاملہ اٹھا تھا قائمہ کمیٹی برائے تعلیم سے اور جس میں کہا گیا تھا کہ اس طرح کے معاملات کا نوٹس لیں، تو کیمپین کون چلا رہا ہے اور جوڈیشری کی طرف بھی آپ تھوڑا سا اشارہ کریں. دیکھیں، قائمہ کمیٹیاں تو بہت کچھ کہتی رہتی ہیں. بات یہ ہے میں بھی قائمہ کمیٹی کی سربراہ ہوں، لیکن میرے کہنے سے کوئی کیمپین تو نہیں چلے گی نا. یا تو یہ ہے کہ وہ قائمہ کمیٹی کا جو چیئر پرسن ہے وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، یا یہ کہ وہ ان کے انٹرسٹ کو فردر کر رہا ہے، یا یہ کہ ان کی آپس میں کوئی چیز مل رہی ہے. ورنہ تو قائمہ کمیٹیاں تو 48 ہیں اس نیشنل اسمبلی میں. صرف ایک سربراہ کی بات کو کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، یا اس سربراہ کی بات پر اتنا بڑی کیمپین کیسے بن گئی؟ ہم نے تو اتنی بڑی کیمپین ٹیکسیشن پہ چلائی. کیمپین کے کون چلا رہا ہے، کہاں سے چلائی جا رہی ہے، کون اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کون کیمپین چلا رہا ہے؟ میڈیا ہے، میڈیا کے مخصوص لوگ ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ ساری کی ساری میڈیا، لیکن کچھ چند عناصر ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو بار بار اچھال رہے ہیں، جن کے مارکیٹ میں بدقسمتی سے ان کے سب سے بڑا شیئر بھی ہے، وہ اس کو اچھال رہے ہیں. مثلا آج اس اخبار میں نے دیکھا ہے فرنٹ پیج پہ کوئی 5 خبریں تھیں یا 5 یا 6 خبریں تھیں پرٹیننگ ٹو فیک ڈگری. یعنی پھر آپ مضامین آپ اٹھا کے